दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 लेक्चर में दोस्तों इसे हम कंप्लीट कर देंगे। मैं ये वादा कर रहा हूं कि 1 या 2 वीक में पूरा का पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जितना आप रिस्पांस दिखाओगे। अगर आज ही आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दे रहे हो, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो कल तुरंत आपको इस टॉपिक पे दूसरा लेक्चर भी दिखाई देगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं लूंगा वेक्टर इंटीग्रल और पूरा का पूरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। अब साथ में मैं आपको ये बता दूं कि वेक्टर का जो टॉपिक था हमारा 12th में भी था। बहुत सारे बच्चों ने उस टॉपिक को स्किप किया था, बट यहाँ पे तो दोस्तों हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा वेटेज के लेसन है। अब दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि 12th की चीजें कैसे हो, तो यहाँ पे सभी चीजें मैं लेकर आया हूँ। 12th की चीजें पहले हम रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में, देन हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले देखो, इतनी चीजें आपको 12th की पता रहनी चाहिए थी। चलो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली ये वेक्टर अलजेब्रा का पूरा टॉपिक है। जैसे यहाँ पे देखो, वेक्टर ए वेक्टर को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 2i है प्लस 5j है और प्लस 6k है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया, अगर मुझे सपोज ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए आया तो आप कैसे निकालोगे? ये सेम अंडर रूट में लोगे और ये जो नंबर्स दिया है उसको सेम स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो ये भी आपको बेसिक समझ में आ गया। नेक्स्ट बेसिक है दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे 2i प्लस 4j प्लस 6k है और यहाँ पे दोस्तों 3i प्लस 5j माइनस 6k है। अगर आपको दोस्तों दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि इस पूरे लेसन में देखो यहाँ पे डॉट है, समझ जाना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इस पूरे जो हम टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें डॉट क्रॉस ये सब बीच बीच में सब आता रहेगा जो 12th की चीजें हैं। तो यहाँ पे ये भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करो, आई के आगे कौन सा नंबर है दोस्तों 2, यहाँ पे आई के आगे क्या है 3, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ जे के आगे दोस्तों क्या है 4, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5। सेम यहाँ के आगे दोस्तों 6 है और के आगे दोस्तों क्या है -6। बस इस पूरे को आप कैलकुलेट कर दो पूरे कैलसी में लेके और ये आपका ए डॉट बी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये भी मैंने आपका रिवाइज करा दिया। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो दोस्तों इस टाइप में हम क्या करते हैं, आई जे के, इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे अब ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो भी वैल्यू है उसका 2 4 और के आगे क्या है दोस्तों 6 और वैसे ही बी के आगे यहाँ पे क्या है 3 5 और यहाँ पे क्या है दोस्तों -6। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। ये भी मैंने आपको इसके पहले कभी ना कभी बताया होगा, बट ये भी मैं सम सॉल्व करते टाइम बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमने 12th में पढ़ा था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे 12th के लिए। तो अगर कभी भी डॉट और क्रॉस दोनों साथ में आया तो उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको वेक्टर ए दिया होगा, वेक्टर बी भी दिया होगा और वेक्टर सी भी दिया होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट का हेल्प लेंगे। वेक्टर ए का जो भी वैल्यू होगा, समझो इसका वैल्यू 3 2 3 4 है। वेक्टर बी का जो भी वैल्यू होगा 3 4 5 और वेक्टर सी का जो भी वैल्यू होगा 6 -1 3। बस यहाँ पे आप लिखो और उसको सॉल्व कर दो तो ये इसका वैल्यू है। तो कभी भी अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो समझ जाना डिटरमिनेंट लेना है। हाँ, यहाँ पे आई जे के नहीं लेना है जैसे हमने यहाँ पे लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट वेक्टर बहुत बार पूछा जाएगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर मतलब दोस्तों क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सेम वेक्टर का। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं तो यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है, हम ए कैप देंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर ए वेक्टर लेंगे और नीचे दोस्तों उसी वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। अब आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यहाँ पे मैंने सिखाया। इतनी बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो ये लेसन में जान आ जाएगी, बहुत अच्छे से लेसन समझ में आएगा। बट आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ऐसे नहीं कि सेल्फिश की तरह की नहीं मेरा काम हो गया, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो यार। मैं देखो आप कमेंट कर रहे थे, मैंने आपके लिए लेक्चर लेकर आया। अगर आप अच्छे से आज ही इस लेक्चर को कवर कर दे रहे हो तो देखो नेक्स्ट लेक्चर आपको कल ही मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट। देखो यहाँ पे, हाँ अब आपका यहाँ पे मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर मैं बताते भी जाऊंगा। जितनी चीजें मैं करा रहा हूँ अगर आपने अच्छे से किया तो बहुत अच्छे से ये लेसन आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला एक टर्म आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डेल। अब यहाँ पे डेल मैंने लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डेल का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई जे के लिखा है और आई के साथ क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स। जे के साथ क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल वाई और के के साथ क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल जेड। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इसका फॉर्मूला हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया और मैं हमेशा इस तरह से फॉर्मूले लिखता हूं
कि आपको याद भी होते जाए। ये फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ग्रेडियंट है, बार बार आपको हर एक इस पूरे लेसन में ये चीज फाइंड आउट करना होगा। तो बस यहाँ पे आप क्या करो पता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में तो इसका फॉर्मूला पता है डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे ही पता है डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पे ही पता है दोस्तों डेल बाय डेल जेड। बस ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आएगा, और यहाँ पे भी 5। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अपने दिमाग में क्या करना है दोस्तों, बिठा लेना है। वीडियो को रोक के एक बार इसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पार्ट भी ऐसा मैं जादू की तरह आपको सिखा दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। यहां पे क्या पूछा है दोस्तों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो देखो डी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा है कि डायरेक्शन, यहां पे हमें क्या करना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो सेम आपको ग्रेडियंट आपने पीछे पढ़ा है, आपने सेम पढ़ा है कि नहीं, ग्रेडियंट अब भी पढ़ा ना आपने, यही सेम लेना है हमें। और ये सेम को हमें क्या करना है पता है, जो भी हमारे यहाँ पे इन दी डायरेक्शन ऑफ जो भी वेक्टर है, देखो वेक्टर ए है इन दी डायरेक्शन ऑफ, तो इसके साथ क्या करना है, इसका डॉट निकालना है। डॉट कैसे निकालते मैंने सिखा दिया है। और नीचे दोस्तों इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। अब दोस्तों अगर इन केस अगर समझो ऐसा होता डी डी ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी बार होता, अगर समझो इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी बार होता, तो ये कैसे बन जाता फॉर्मूला, ये सेम आता है। यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या आता दोस्तों ए बी बार, और नीचे क्या हो जाता दोस्तों ए बी बार का हम क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नीट्यूड लेते। तो जो भी लाइन या जो भी वेक्टर्स के डायरेक्शन में होगा उस तरह से हमें लेना है। सम जब सॉल्व कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझेगा, टेंशन मत लेना। अब दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत ईजी है। जो आपने ग्रेडियंट के लिए पीछे याद किया है, यही सेम आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। पहले ये फाइंड आउट करो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, उससे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। अगर कभी भी इनकेस एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब तो इसके बाद एक वीडियो के नीचे कमेंट तो होना चाहिए कि सर मजा आ गया। इससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद अब इससे रिलेटेड बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों चलो वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाई का हमें वैल्यू दिया है। देखो हमें फाई का जो भी वैल्यू दिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाई विच इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर फाई वाई जेड प्लस एक्स जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो डेल फाई का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डेल फाई का वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है। देखो यहाँ पे मैं डेल फाई का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, आई प्लस जे प्लस, यहाँ पे क्या था दोस्तों, प्लस के। उसके बाद भी आपको पता है दोस्तों, उसके बाद क्या हम लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई और डेल फाई बाय डेल जेड। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूं। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो मैंने आई लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये वाले पार्ट का वैल्यू निकालना है। अब देखो मैं इस वाले पार्ट का पहले वैल्यू निकाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत ही बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पहले ही पढ़ लिया, नहीं पढ़ा होगा, भूल गए होंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, मेरा लेक्चर है। एटलीस्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लोगे तो काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे वैसे तो अभी यहीं पे काम हो जाएगा, यहीं पे समझा दे रहा हूँ। देखो दोस्तों ये फाई है, आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जाना है। तो इसमें देखना है कि एक्स वाला जो टर्म है उसे आपको सॉल्व करना है, बाकी सभी टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो एक्स है, एक्स का क्या आएगा दोस्तों, एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 1, और ये वाला जो टर्म है दोस्तों वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 है तो आप लिखेंगे नहीं, इसमें तो एक्स का टर्म ही नहीं है दोस्तों ये पूरे के अंदर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके अंदर एक्स का टर्म है तो दोस्तों यहाँ पे एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा जेड। अब दोस्तों यहाँ पे आई हो गया, अब जे हम लिख रहे हैं। अब देखो जे का हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, फिर से पूरे को लो, फाइव को विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसमें देखो वाई का कोई टर्म नहीं है 0, इसमें वाई वाला टर्म है तो वाई का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, 5z। यहाँ पे दोस्तों वाई का टर्म नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे। तो इसमें जेड वाला टर्म है दोस्तों, तो जेड स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2z, साथ में x, क्योंकि x कांस्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, इसमें भी जेड वाला टर्म है तो जेड का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों -5y। इसमें भी जेड वाला टर्म है दोस्तों, तो जेड का 1 हो जाएगा, तो साथ में x है तो x कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं।
अब दोस्तों हमें ये जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू हमें कौन से पे निकालना है दोस्तों, देखो हमें बोला है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, इसके ऊपर हमें ये वैल्यू निकालना है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, मतलब 1 एक्स है, वाई माइनस 1 है और जेड क्या है दोस्तों 2 है। अब 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जेड मतलब 2 है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस जे, यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों के, यहाँ पे दोस्तों देखो 2 इंटू यहाँ पे 2, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों -1, एंड दोस्तों यहाँ पे एक्स कितना है दोस्तों 1। तो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों आई, यहाँ पे कितना आएगा 4 और 2 6, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों ये जे है, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 10, और यहाँ पे दोस्तों टेंशन मत लो, इससे कैलसी से सॉल्व करो। पता है मुझे कि हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कभी कभार सिंपल कैलकुलेशन में भी हमारा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं आपको आदत डालता हूं कि आपके पास अगर कैलसी है तो प्लीज पूरा कैलसी का यूज करो। 5 इंटू ब्रैकेट में -1 एंड देन +1, तो इस तरह से यहाँ पे तो आंसर हमें 10 दिख रहा है, 5 इसका आएगा, ये 5 यहाँ पे 10 कैसे आ रहा है 5 1 जा, यहाँ पे हमें 4 आएगा, सॉरी हाँ 10 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 9 10, परफेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर 10 आया। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमें इसका वैल्यू मिल गया, तो इससे मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों 6 आए -10j और +10k। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल, ये हमने ग्रेडियंट का आंसर निकाल दिया, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया। अब तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस, और यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पहला ये दिया है इन्होंने, और फिर हमें दोस्तों इन्होंने ये दिया है और एड समथिंग बोला है, या कभी कभार हो सकता है कि वो एक ही दे और आपको 2 पॉइंट्स दे, तो आपको एक पॉइंट से एक पार्ट निकालना है, दूसरे पॉइंट से दूसरा पार्ट निकालना है, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट दिया और यहाँ पे समथिंग ये दिया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपको तो सबसे पहले पता है दोस्तों, पहले वाले को हम 5 लेंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, log z है, +1 है, -y² है, इक्वल टू 0 है, उस साइड कुछ नहीं है, अगर कुछ रहा तो इस साइड लेकर आएंगे। और दोस्तों वैसे ही सेम आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। समझो मैंने इस वाले पार्ट को मैंने ये कंसिडर किया, कोई भी सिंबल आप ले सकते हो, x² y प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों z है, और ये 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -2। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये लेने से तो आप यहाँ पे इसको u भी ले सकते हो, देखो मैं इसे v ले रहा हूँ और इसे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों u, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। अब हमने कंसिडर कर लिया, अब कंसिडर करने के बाद दोस्तों हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे एंगल्स निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने इसके पहले वाले पार्ट में ये वाला निकाला था डेल फाई, बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, डेल फाई की जगह पे डेल यू निकाल रहा हूँ। सेम वही फॉर्मूला आई, डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे फाई होता था, अब यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे जे, यहाँ पे डेल यू बाय क्या हो जाएगा दोस्तों डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के, यहाँ पे डेल यू बाय क्या आ जाएगा दोस्तों डेल जेड। ये अब देखो यहाँ पे क्या होगा डेल यू। अब यहाँ पे दोस्तों देखो आए हैं, सेम वही, कुछ अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स का 1 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों लॉग जेड। यहाँ पे दोस्तों ये कांस्टेंट है, इसका 1 आएगा, और ये जेड है ये भी कांस्टेंट है, और 1 का इसका भी 0 आएगा, प्लस जे। यहाँ पे देखो u को आप विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, y जब सॉल्व करोगे तो इसमें y वाला टर्म नहीं 0 हो जाएगा, ये भी 0, और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा -2y। और विथ रिस्पेक्ट टू z अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो ये x ऐसे ही रहेगा, और log z का क्या आएगा दोस्तों 1/z, और बाकी का तो 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उस पॉइंट्स के हेल्प से ये पॉइंट निकालेंगे। 1 1 1 क्या दिया है दोस्तों 1 1 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k, यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिखते टाइम log 1 0 होता है, तो दोस्तों ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2j और प्लस k, और दोस्तों मैं इसे ही a बार ले रहा हूँ, आप कंसिडर करो इसे ही क्या कंसिडर कर रहे हो a बार। सेम अब इसे सॉल्व करो, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों i डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, डेल बाय डेल वाई बाय v एंड डेल बाय डेल z बाय v, आपने ले लिया। अब ये लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा 2x y, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जे अगर आप y ले रहे हो तो y वाला पार्ट यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, y का 1 और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस अगर आप यहाँ पे z ले रहे हो विथ ये पूरा जीरो, ये जीरो और ये z का क्या आएगा 1। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करूँ तो 1,1,1, तो देखो यहाँ पे अगर 1 1 करोगे तो यहाँ पे फाइनली 2 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 1 करोगे तो ये j हो जाएगा और यहाँ पे 1k। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों पीछे वाला पार्ट था, कुछ भी अलग नहीं था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये सब चीजें मैंने आपको कराया है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को दोस्तों, इस वाले पार्ट को मैं b बार कंसिडर कर दे रहा हूँ। क्या कंसिडर कर दे रहा हूँ? b बार। अब कभी भी अगर आपको एंगल्स निकालना है तो आप जो छोटी क्लास में मतलब 11th या 12th क्लास में जो फॉर्मूला यूज करते थे सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। cos थीटा विच इज इक्वल टू a बार b बार, ये दोनों का क्या लूंगा ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का क्या लूंगा दोस्तों मैग्नीट्यूड। सेम फॉर्मूले से मैं सॉल्व कराने वाला, कुछ अलग नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जो ऊपर आया है a वेक्टर है आपके पास, a वेक्टर मतलब ये -2j प्लस के, और यहाँ पे दोस्तों ये भी है आपके पास 2i प्लस j और प्लस के। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अगर आप a बार निकालने जा रहे हो तो कितना आएगा दोस्तों -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालने जा रहे हो तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों फाइनली आपको इसको सॉल्व करना है, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? अब देखो यहाँ पे अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप अपने प्यारे कैल्सी को ले लो। देखो नीचे वाले पार्ट को एक एक सॉल्व कर दे रहा हूं, कैल्सी ऑन कर दो। -2 का स्क्वायर प्लस 1 तो √5, तो ये क्या आया दोस्तों √5। अब यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √6। ऊपर का अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो देखो यहाँ पे i वाला टर्म नहीं है, तो i वाला टर्म नहीं है तो मतलब 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ के i से 2 से। j वाला टर्म है दोस्तों -2 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? 1 से। एंड दोस्तों 1 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? 1 से। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा ऊपर -1। तो इतना मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे हमें cos थीटा का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों? ये। और फाइनली मैं इससे थीटा निकाल सकता हूँ, देन थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? cos वहां पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा -1 √5 तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? फाइनल आंसर। आप आगे सॉल्व करना तो कर देना, पर फाइनल आंसर यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है हम डाइवर्जेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, और क्लियर कट जितनी चीजें जरूरत है उतना ही मैं बताऊंगा, कि आपको ज्यादा मैं घुमा फिरा के कंफ्यूज नहीं करूंगा। दोस्तों आपको एक फंक्शन दिया होगा f बार, यहाँ पे देखो दिया है f1i f2j और f3k, ऐसे f बार आपको दिया होगा। और f बार का कभी भी अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो f बार का आपको डेल के साथ क्या निकालना है दोस्तों? डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसको आप निकाल के भी अलग से देख सकते हो, तो उसका मैं फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ एंड डेल बाय डेल जेड। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? f1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? f2 और यहाँ पे क्या आएगा f3। इसके अंदर i j के मत लिखना, क्योंकि i दोनों में का i और i डॉट हो गया दोस्तों, वहां पे 1 हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट याद रखना है। कहीं पे भी अगर आपको डाइवर्जेंस निकालने के लिए आया तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है डाइवर्जेंस मतलब, और उसे आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। बस ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का दूसरे वाले का तीसरे वाले का लेना है। इसको एक बार लिख के देख लो। अब दोस्तों इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कभी कभार बोलते हैं कि एफ बार को आपको सोलेनॉइडल प्रूफ करना है। सोलेनॉइडल आपको प्रूफ करके देना, तो बहुत इजी है। इसका जो भी हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं दोस्तों, ये देखो, ये जो भी डाइवर्जेंस है अगर उसका आंसर 0 है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एफ बार को हम बोल सकते हैं सोलेनॉइडल। तो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है सोलेनॉइडल, तो आप याद रखना कि इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना लेकर आना है? 0। अगर उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि है तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 ले लोगे। अब सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस में पढ़ेंगे, क्रॉस में, तो इसलिए यहाँ पे कर्ल बोला है, कर्ल ऑफ, देखो ये एफ बार सेम है, बस यहाँ पे कर्ल जब आएगा, वहां पे डाइवर्जेंस था, तो यहाँ पे अब क्या हो गया दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? इस तरह से, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था
इसमें क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहला वाला पार्ट आपका आई जे के, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। और दोस्तों यहाँ पे इसका क्या आएगा दोस्तों, F1, यहाँ पे क्या आएगा F2 और यहाँ पे F3। यहाँ पे दो वर्ड्स आपको बार बार रिपीट दिखाई देंगे, एक है इरोटेशनल और दूसरा जो वर्ड है दोस्तों कंजर्वेटिव। तो ये दो वर्ड्स आपको बार बार दिखेंगे। कहीं पे भी अगर आपको ये दिखा कि आपका एफ बार जो है इरोटेशनल है, तो आप अगर है प्रूफ करने बोला है तो आपको बस क्या करना होगा, ये जो क्रॉस है दोस्तों डेल के साथ, उसका आंसर बस क्या आना चाहिए, जीरो। अगर उसका आंसर जीरो है तो आप इसे बोल सकते हैं एफ बार को इरोटेशनल, अगर उसका आंसर जीरो है तो आप उसे कंजर्वेटिव भी बोल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एफ बार हमें लिखा है और यहाँ पे समथिंग दिया है आई, समथिंग जे और समथिंग के। और हमें क्या बोला है, इरोटेशनल और सोलेनोइडल हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो आई के आगे होता है उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, F1। तो F1 क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3YZ माइनस 2x। एक बार देख लो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 3, यस। देन इसके बाद F2 क्या आएगा दोस्तों, F2 क्या आएगा आपका जो J के आगे, तो क्या है दोस्तों 3XZ प्लस 2XY। और दोस्तों अगर आप J F3 अगर कंसिडर करने जाते हो तो F3 क्या आएगा आपका 3XY, क्या आएगा दोस्तों 3XY माइनस 2XZ प्लस 2Z। एक बार आप अच्छे से चेक कर लो कि आपने जो लिखा है परफेक्ट लिखा है क्या, यस परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो, अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चेक करना है, दोनों कंडीशन दिया है सोलेनोइडल और इरोटेशनल। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसी को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, और इसे ही मैं क्या लिखूंगा, आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F3। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व करूं, F1 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे y x वाला टर्म बस इसमें है तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y अगर सॉल्व करूं तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो y वाला टर्म नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x। और अगर मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू z अगर सॉल्व करूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये दोनों में z है तो इसमें सॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2x, यहाँ पे z है तो यहाँ पे क्या आएगा +2। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर जीरो। अगर इसका डाइवर्जेंस का आंसर अगर दोस्तों जीरो आता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो एफ बार है इज सोलेनोइडल। इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला प्रॉपर्टी करवा दिया था। अब दोस्तों सोलेनोइडल हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट है आपका इरोटेशनल, आपको देखना है, चेक करते हैं इरोटेशनल है कि नहीं। तो उसके लिए अपने को कर्ल करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हमें डेल का क्रॉस करना होगा एफ बार के साथ, और जिसका फॉर्मूला बहुत इजी है, आई जे के। यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल जेड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1 F2 F3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे आई। अब देखो दोस्तों, देखो ये आई है तो ये रो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब दोस्तों इसका इसके साथ कर रहा हूं, मतलब डेल बाय डेल वाई का F3 के साथ, मतलब F3 को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर दो। y करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x आएगा और बीच का माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे y वाला टर्म है कोई भी यहाँ पे क्योंकि हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू y करना था, एक भी y का टर्म नहीं है। अब यहाँ पे आपको F2 को विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करना है, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू z, तो z वाला टर्म यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3x। अब यहाँ पे -j। अब -j अगर आप लेने जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, देखो j। अब ये कौन से रो में आ रहा है, हाँ याद रखना जब सेकेंड टर्म हम लिखते हैं तो यहाँ माइनस साइन लेते हैं, ये आपको डिटर्मिनेंट आपने 11th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन से रो में आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में आ रहा है सेकंड में, तो मतलब ये वाले का इसके साथ होगा और ये वाले का इसके साथ होगा। तो F3 को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, F3 को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3y, विथ रिस्पेक्ट टू x है F3, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा x है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा -2z।
तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा, बीच का माइनस। और दोस्तों इसके बाद ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ F1 को विथ रिस्पेक्ट टू जेड, अगर विथ रिस्पेक्ट टू जेड सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2z, और ये देखो Z1 है तो यहाँ पे क्या आएगा +3y। तो ये वाला एक पार्ट हो गया। अब ये होने गया दोस्तों, क्या आएगा +k। अब k वाला देखते हैं, k ये है तो बचे हुए वाला है, देखो k फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब F2 का विथ रिस्पेक्ट टू x, F2 विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3z, प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, माइनस यहाँ पे देखो ये वाले का y को F1 को विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, क्योंकि ये देखो ये आपने ले लिया, अब ये वाला तो F1 विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, और दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आएगा +3z, और तो कोई y वाला टर्म नहीं है। यस, हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब चेक करते हैं कि अपना आंसर क्या आता है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे i है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ दोस्तों j, यहाँ पे देखो 3y माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2z माइनस 3y प्लस k। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3z प्लस 2y माइनस 2y माइनस 3z। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 3z कैंसिल, 2y कैंसिल, यहाँ पे 3z 2z 3y कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों i यहाँ पे 0 है, यहाँ पे j 0 है, यहाँ पे k 0 है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 0। और इससे ये पता चला कि अगर 0 आया यहाँ पे जो हमने निकाला है इसका भी आंसर अगर 0 आया तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो f बार है, f बार इज रोटेशनल। तो ये वाला ही पार्ट आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया, तो दोनों ही पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ भी गया है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो भी हमें फंक्शन दिया है उसे हमें क्या प्रूफ करना है, सोलेनोइडल मतलब सेम यही। देखो यहाँ पे आपने सोलेनोइडल प्रूफ किया है, देखो ये मतलब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस निकाल के उसका आंसर 0 निकाल दो। तो देख